हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका जो 15 तक मैंने इसके पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बताया था साथी। 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताऊंगा अति लघुत्तरी प्रश्न में। पहला प्रश्न है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, जो बाबर के पुत्र हैं उनके पुत्रों को क्या करना है, नाम लिखना है। तो बाबर के पुत्रों को क्या करना है, नाम लिखना है। तो बाबर के पुत्रों का नाम, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिनका नाम पहला हिमायू, दूसरा कामरान मिर्जा, तीसरा हिंदाल मिर्जा, चौथा क्या है, अस्करी मिर्जा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है साथी। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। हुमायूं की असफलता के कारण देखिए क्या क्या है। हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध, हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध मतलब विपरीत कई पराजय झेलनी पड़ी। जब तक शेरशाह जीवित रहा, हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मतलब उनको दर दर की ठोकरें उनको क्या करी, खानी पड़ी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर होगा खानी पड़ी। ठीक है, चलिए असफलता के कारण देखिए। असंगठित शासन व्यवस्था, दूसरा है बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की नीति, तीसरा है हुमायूं के चारित्रिक दोष, चौथा है हुमायूं की भूलें, पांचवा है भाइयों के प्रति उदारता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखें। जहांगीर के द्वारा विजित 4 राज्य हैं, उनका नाम लिखना है। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य कौन कौन है। जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य निम्न है। पहला है कंधार, दूसरा मेवाड़, तीसरा अहमदनगर, चौथा है कांगड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आधिपत्य की नीति अपनाई। अपने 50 वर्षों के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में तो उसने केवल दक्षिण भारत पर कार्य किया। इसने अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी और बीजापुर तथा गोलकुंडा की राजनीतिक शक्ति को सीमित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। भारत की समृद्धि और व्यापारिक लोभ ने इंग्लैंड व फ्रांस दोनों को भारत की ओर आकृष्ट किया था तथा यहाँ अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त के क्या करना है, हमको लाभ लिखना है। अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। अस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। ठीक है, अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार क्या क्या हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828-1835 तक भारत में शासन किया,
इनके द्वारा निम्न सामाजिक सुधार किया गया। पहला, सती प्रथा का अंत। दूसरा, ठगी को समाप्त करना। तीसरा, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण। चौथा, बाल हत्या तथा मानव बलि का क्या है, निषेध। रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रथम दोष यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार क्या था, नहीं था। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां लिखना है। लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत का गवर्नर बनकर आया। 2 बार भारत का गवर्नर बनकर आया। अतः अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव की विशेष भूमिका थी। ठीक है। अगला है अवध के नवाब के साथ संधि। अवध के नवाब के साथ क्या है, संधि। सर्वप्रथम क्लाइव ने अपना ध्यान अवध के नवाब सिराजुद्दौला क्या है, शुजाउद्दौला की ओर दिया। क्लाइव जानता था कि अवध के विलय से अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाएगी, इसलिए वह अवध के नवाब के साथ संधि कर लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और विशिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया, हरा दिया। सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, हरा दिया था। अब चलिए देखिए संसद के 3 अंग कौन कौन है तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। संसद के 3 अंग हैं कौन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग हैं, 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद के 2 सदन, संसद के 2 प्रमुख सदन हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के 2 कार्य। देश के निर्वाचित प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है वह लोगों, राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वह सरकार की विभिन्न नीतियां बनाता है। ठीक है साथी। अगला है उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है, जो कानूनों और गैर सरकारी कार्यों की संवैधानिकता और वैधता सुनिश्चित करती है। पहला है अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनामी का क्या अभिप्राय है। सुनामी का क्या अभिप्राय है। समुद्र के भीतर अचानक से तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। तो इन्हीं लहरों को क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी सबसे पहले सन 2004 में आई गुजरात के भुज जिले में। कब, गुजरात राज्य में क्या है, भुज जिला है। क्या है, भुज जिले में 2004 में आई। सुनामी कैसा शब्द है, तो सुनामी जापानी शब्द है। ठीक है साथी।
चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो 2, 2, 4, 2, 6 पड़ोसी देश हैं। भारत की जो सीमा है, उनका जो एरिया है, उस एरिया से सटे हुए पड़ोसी देश के नाम लिखना था। इसमें नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ठीक है साथी, आज की क्लास आपकी यहीं तक। आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथी। अगली क्लास में आपको लघुत्तरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों तक, जिससे कि सभी साथी समय रहते इसमें जुड़ जाएं और उनको समय रहते इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मिल सकें और वो बार बार अपना रिवीजन भी कर सकें। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।